सो क्रिटिकल पाथ मेथड CMP, ये भी एक नेटवर्किंग डायग्राम है या नेटवर्क मॉडल की ही एक टेक्निक है जिसको हम यूज़ करते हैं टू मेजर द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, किसी भी प्रोजेक्ट का, किसी एक्टिविटी का ड्यूरेशन फाइंड आउट करने के लिए कि कितना टाइम उस पर ऊपर लगा है। ड्यूरेशन वही होता है ना, स्टार्ट से लेकर एंड तक एक काम का जो ड्यूरेशन उसको बोला जाता है। सो क्रिटिकल पाथ फॉर द प्रोजेक्ट इज़ द सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ दैट डिटरमाइन द अर्लीस्ट डेट बाय विच प्रोजेक्ट कैन बी कंप्लीटेड। ठीक है, ये अटेंडेंस बता 85th। चलिए पहले लेक्चर के बाद हम लगा लेंगे। सो यहाँ पर एक बात उसने की, प्रोजेक्ट इज़ द सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ दैट डिटरमाइन द अर्लीस्ट टाइम बाय विच द प्रोजेक्ट कैन बी कंप्लीटेड। अर्लीस्ट टाइम, पहला वक्त कि जब प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हुआ, या सबसे इब्तदाई टाइम जब हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता है, वहाँ तक का ड्यूरेशन होगा, स्टार्ट से लेकर अर्लीस्ट फिनिश डेट तक। ठीक है, तो वो भी हमारा एक ड्यूरेशन हो सकता है। सो क्रिटिकल पाथ इज़ द लॉन्गेस्ट पाथ। ये बात अक्सर ना कंफ्यूज कर देती है। हम कहते हैं क्रिटिकल पाथ वो है जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है। इन सम कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में क्रिटिकल की जब बात की जाती है ना, तो वो ये मतलब कि बेस्ट रूट की फॉर्म में आता है। लेकिन यहाँ पर इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो क्रिटिकल पाथ है, इट इज़ लॉन्गेस्ट पाथ। ठीक है, एक प्रोजेक्ट के अंदर एक्टिविटीज़ की जो डिपेंडेंसीज होती हैं उनके थ्रू काम करते करते जब हम एंड एक्टिविटी पर पहुंचते हैं तो वो डिफरेंट तरीक़ों से हो सकता है कि अगर हम पहले इस एक्टिविटी को करें, बाद में इसको करें, इसको करें, इसको करें, तो तब हमारा ड्यूरेशन ये बनता है। पहले हम एक्टिविटी 1, 3, 2 इस तरह से मतलब सीक्वेंस चेंज करके करें तो हमारा ड्यूरेशन डिफरेंट आएगा। तो वो जो डिफरेंट कम्बिनेशन हैं उनमें से जो सबसे लॉन्गेस्ट टाइम होगा ड्यूरेशन में, उसको हम बोलेंगे क्रिटिकल पाथ। सो इसके अंदर दो कंसेप्ट आते हैं, स्लैक एंड फ्लोट। स्लैक एंड फ्लोट क्या है? इज द अमाउंट ऑफ टाइम एन एक्टिविटी में बी डिलेड विदाउट डिलेइंग द सक्सीडिंग एक्टिविटीज़। एक एक्टिविटी में अगर थोड़ा सा डिले आ जाता है, वो लेट स्टार्ट होती है, लेकिन उसका जो कंप्लीशन टाइम है वो इफेक्ट नहीं होता। लेट स्टार्ट हो के भी, जैसे कि एक बच्चा लेट पेपर स्टार्ट करके भी इन टाइम पेपर कर लेता है, ठीक है ना, उसको हम बेसिकली स्लैक बोलते हैं, स्लैक और फ्लोट। ठीक है, अमाउंट ऑफ टाइम एंड एक्टिविटी में भी डिलेड विदाउट डिलेइंग द सक्सीडिंग, मतलब उससे अगली वाली जो एक्टिविटीज़ हैं वो इफेक्ट नहीं होती उसके डिले होने से। सो कैलकुलेटिंग, किस तरह कैलकुलेट करते हैं? फर्स्ट डेवलप अ गुड नेटवर्क डायग्राम। पहले हमें एक डायग्राम बनानी होती है। डायग्राम कैसे बनेगी? हमने प्रीवियस बात की थी एक्टिविटीज़ के दरमियान डिपेंडेंसीज को माइंड में रखते हुए कि सबसे पहले ये एक्टिविटी होगी, इस एक्टिविटी के बाद ये वाली एक्टिविटी होगी, देन ये होगी, सो उनकी डिपेंडेंसीज के हिसाब से हम डायग्राम बनाएंगे। सो एट द ड्यूरेशन एस्टिमेट्स फॉर ऑल एक्टिविटीज़, हर एक्टिविटी पे हम ड्यूरेशन एस्टिमेट लगा देंगे। इस पे 2 डेज लगेंगे, इस पे 3 डेज, 4 डेज, सो ऑन। सो द लॉन्गेस्ट पाथ इज़ द क्रिटिकल पाथ। एग्जाम्पल पे जाते हैं। इफ़ देखें, इस डायग्राम से क्लियर होगा आपको क्वेश्चन। वेट, ठीक है। इफ़ वन और मोर ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑन द क्रिटिकल पाथ टेक्स लॉन्गर देन प्लान्ड, मतलब जो प्रोजेक्ट मैनेजर ने एक टाइम प्लान किया होता है ना, अगर उससे भी ज़्यादा टाइम लेता है, ठीक है, द होल प्रोजेक्ट स्केड्यूल विल स्लिप अनलेस द प्रोजेक्ट मैनेजर टेक्स करेक्टिव एक्शंस। जाहिर सी बात है, प्रोजेक्ट मैनेजर ने एक प्लान किया था कि ये इतने टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट होगा, अगर उससे भी ज़्यादा लॉन्गर ड्यूरेशन चला जाता है तो स्केड्यूल तो ख़राब हो गया ना, स्केड्यूल स्लिप हो गया, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट मैनेजर को कुछ करेक्टिव एक्शन लेने पड़ेंगे कि स्केड्यूल को कैसे मेंटेन करें। तो ये डायग्राम आप देखें यहाँ पर। अब ये जो सर्कल्स हैं ना, ये सारे के सारे ये एक्टिविटीज़ को शो कर रहे हैं। दीज आर एक्टिविटीज़, टोटल एक्टिविटीज़ कितनी है? 8। और ये देखें एक्टिविटी, ये स्टार्टिंग एक्टिविटी है, स्टार्ट हम यहाँ से लेंगे, एंड हमारा 8 पे होगा। और हर एक्टिविटी, फॉर एग्जाम्पल 1 एक्टिविटी कंप्लीट होगी 1 डे में, ठीक है, मतलब कि अगर इस एक्टिविटी को कंप्लीट करना है तो मतलब कि इस एक्टिविटी पर जाने के लिए, ये काम स्टार्ट करने के लिए 1 दिन लगेगा, ठीक है। और बी यानी कि अगर इस एक्टिविटी को हमने करते हुए इस एक्टिविटी को स्टार्ट करना है तो फिर हमें 2 डेज लगेंगे। इस एक्टिविटी को करते हुए इस एक्टिविटी पे जाना है तो हमें 3 डेज लगेंगे। इस तरह ये सारा ड्यूरेशन है कि इस एक्टिविटी से इस एक्टिविटी तक कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये ड्यूरेशन यहाँ पर बता रहा है पाथ। जी, मैंने पहले स्टार्ट पे इसी लिखा कि इन डिफरेंट एक्टिविटीज़ ना हमें
डिफरेंट सब्जेक्ट्स में क्रिटिकल को इसी टर्म में लिया जाता है कि बेस्ट रूट, जो शॉर्टेस्ट पाथ है, सबसे जल्दी जो हो रहा है. बट हेयर इन दिस कोर्स क्रिटिकल पाथ मेथड इज़ यूजिंग डिफरेंट कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर हम देखते हैं कि हमारा स्केजुअल ज़्यादा से ज़्यादा कितना जा सकता है, क्रिटिकल पॉइंट तक कहाँ तक जा सकता है. नो, हर पॉइंट को नहीं करना पड़ेगा. ये देखें, ये बेसिकली ना प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वर्क कर रहा है टाइम को मैनेज करने के लिए. ये उसकी डायग्राम होगी ना, इसमें जो लॉन्गेस्ट पाथ होगा ना, वो उसकी बेस के ऊपर आइडिया लगा लेगा कि इस प्रोजेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम भी लगेगा तो इतना लगेगा. ठीक है, इस प्रोजेक्ट में मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन, यानी कि स्केजुअल उसने बनाना होता है ना, अगर वो स्केजुअल कम बना लेता है वो टाइम ज़्यादा लग जाता है, देन इशू है ना, स्केजुअल स्लिप हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजर पे ब्लेम आएगा. तो वो ये एक मेथड, एक टेक्निक है टाइम को मैनेज करने की. ठीक है, क्रिटिकल पाथ मेथड. इसमें वो देखता है कि जितना लॉन्गेस्ट पाथ है उसको कंसीडर करके वो स्केजुअल को मेंटेन करता है, ताकि वो एक आउटर बाउंड्री उसके पास हो कि यहाँ तक कंप्लीट हो सकता है. अगर वो जितनी भी मतलब कि टीम जो है जितनी भी डिफरेंट डिपेंडेंसीज को कंसीडर करते हुए अगर प्रोग्रामिंग करते हैं, काम करते हैं, जो लॉन्गेस्ट पाथ है वो ये है, स्केजुअल उसके अकॉर्डिंगली होगा. ठीक है, क्लियर हुआ आपका? जी पूछें फिर. चलें, ओके. सो ये देखें, पार्ट 1, पार्ट 2, 3 एंड 4. यहाँ पर देखें, इस एक्टिविटी से स्टार्ट करके इस एक्टिविटी तक जाते जाते ये मल्टीपल पाथ बन रहे हैं. ठीक है, एक तो इस तरह है ADHJ, उसके लिए जो लेंथ बन रही है 14 डेज़ है. एक BEAJ, इसमें से जो लॉन्गेस्ट है वो 16 डेज़ वाला है. ठीक है, जो यहाँ पर लॉन्गेस्ट पाथ आ रहा है, 16 डेज़ वाला आ रहा है, वो ये कह रहा है सिंस द क्रिटिकल पाथ. हाँ जी, यानी कि इनमें से मतलब जो नेगेटिव डायग्राम बने, फॉर एग्जांपल दीज ऑल आर द एक्टिविटीज़ ऑफ द होल प्रोजेक्ट. ये सारे प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ हैं. इन एक्टिविटीज़ को इन फॉर एग्जांपल ये देखें, हम अगर यहाँ से ऐसे 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 यहाँ तक जाते हैं ना, इस पाथ से ADHJ, हमारे गोल्स तो अचीव हो रहे हैं, हमारे गोल्स यहाँ पर आके अचीव हो रहे हैं, लेकिन टाइम इतना लग रहा है. अगर हम यहाँ से आके ऐसे 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 आते हैं फिर भी गोल्स अचीव हो रहे हैं, टाइम इतना लग रहा है. तो ये बेसिकली डिपेंडेंसीज होगी ना, कि अगर आप पहली और दूसरी एक्टिविटी को परफॉर्म करके 5th पर आते हैं तो इतना टाइम लगता है. ठीक है, पहली दूसरी और 5th को कंप्लीट करके यहाँ पर आते हैं तो इतना टाइम लगता है. ठीक है, ओके. ठीक है, उसमें वो ये कहता है कि मेरा फर्स्ट पेज जो है वो होम पेज है. ठीक है, होम पेज के साथ ही अगर मैं कॉन्टेक्ट वाला ऐड कर दूँ, ठीक है, उसी ड्यूरेशन में, तो वो मेरा पहले अब कह रहे हैं सिर्फ मेरा होम पेज सिर्फ मैं अकेला बनाऊँ तो 2 डेज में बन रहा है. साथ अगर एक कॉन्टेक्ट वाला ऐड कर दूँ तो एक पेज साथ कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन मेरे 3 डेज लगेंगे. लेकिन अगर मैं उसी तरह अगर जो 5 हमारा नेक्स्ट अगर 5 पे जाए, वो कॉन्टेक्ट पेज में उसे बाद में बनाऊँ सेपरेटली, तो क्या होगा कि मेरे 5 डेज लगेंगे. बस यही है ना. देखें, हर एक्टिविटी की लेंथ डिफरेंट हो सकती है. किसी एक्टिविटी पे प्रोडक्ट में काम टाइम ज़्यादा लगता है, किसी पे कम लगता है. और ये अब टीम जो वर्क कर रही होती है ना, एक मैं फॉर एग्जाम्पल प्रोग्रामर हूँ, आप प्रोग्रामर हैं, आपके काम करने का अंदाज़ डिफरेंट हो सकता है, मेरा डिफरेंट हो सकता है. हो सकता है कि आप होम पेज को पहले डिज़ाइन करें, हो सकता है कि मैं पहले उसको डिज़ाइन करने की बजाय मैं पहले डेटाबेस को सेट करना शुरू कर दूं, जिसको मैंने कॉन्फ़िगर करना है. ठीक है, तो हालांकि होम पेज के ऊपर जो आपने डेटा दिखाना है वो डेटाबेस के साथ उसकी डिपेंडेंसी तो होगी, तो बाद में आप जाके होम पेज के साथ दोबारा बाद में कनेक्ट कर सकते हैं. देन टाइम ड्यूरेशन पर इफेक्ट पड़ सकता है अगर आप एक्टिविटीज़ को डिफरेंटली लेके चलते हैं. तो देन मतलब कि यहाँ पर सारे अल्टरनेटिव जो पाथ हैं उनको ज़हन में रखते हुए जो सबसे लॉन्गेस्ट पाथ है ना, उसको माइंड में रखते हुए स्केड्यूल को डिज़ाइन किया कि इतना टाइम लार्जेस्ट होगा. वो इसलिए चूज करेंगे ताकि अगर हमारे में कोई मिस्टेक हो जाती है तो हम उसी टाइम ड्यूरेशन के लिए. एग्जैक्टली, हाँ. प्रोग्रामर जो है या बाकी जो टीम मेंबर्स हैं उनकी कोशिश तो यही होगी कि कम से कम टाइम लगे. हम किसका दिल नहीं करता जी काम कंप्लीट करें, हम फ्री हों, ईजी हों, ड्यूरेशन इतना है, हम अगला काम करें, अगला काम करें. सो ये चीज़ें लॉन्ग रन के लिए हैं कि अगर कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं, कुछ इश्यूज़ भी होते हैं, आगे ये बातें डिस्कस होने वाली हैं कि प्रॉब्लम्स की फॉर्म में. ठीक है, सो ये टोटल था क्रिटिकल पार्ट.
मार्जिन रख के। मार्जिन रखेंगे। अगर हम 30 तक जाते भी हैं, स्टूडेंट्स कुछ जाते हैं, तो 20 तक जो है वो मैक्सिमम काम हमारा कंप्लीट। बिल्कुल, यहाँ पर ना क्रिटिकल वर्ड से परेशान नहीं होना। क्रिटिकल का मतलब ये है कि आखिरी हद यहाँ तक तो हो ही जाएगा प्रोजेक्ट, ठीक है। क्रिटिकल उस सेंस में यहाँ पे लिया जा रहा है। अगर टाइम जो है ज़्यादा लग भी रहा है तो जो हमारा काम है वो कंप्लीट हो जाए, फिर उसमें लॉस नहीं होगा। बिल्कुल, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ना, क्रिटिकल पाथ इज़ नॉट द वन विद ऑल द क्रिटिकल एक्टिविटीज़, इट ओनली अकाउंट फॉर टाइम। यानी कि क्रिटिकल एक्टिविटीज़ को कंसिडर नहीं कर रहे, हम देख रहे हैं टाइम को सिर्फ। देयर कैन बी मोर देन वन क्रिटिकल पाथ इफ़ द लेंथ ऑफ द 2 और मोर पाथ्स आर सेम। अगर लार्जेस्ट ये 16 आया ना यहाँ पे पाथ, अगर 16 पाथ किसी और पाथ का भी आ रहा था 16 ड्यूरेशन। अगर क्रिटिकल पाथ 2 या 3 पाथ का सेम आ जाता है, इट्स मीन कि वो लॉन्गेस्ट है, इसका मतलब उसमें 3 क्रिटिकल पाथ आ गए, उनमें से कोई भी चूज़ किया जा सकता है। सो द क्रिटिकल पाथ कैन चेंज एज द प्रोजेक्ट प्रोग्रेसेस। यहाँ पर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, कहता है अगर प्रोजेक्ट प्रोग्रेस कर रहा है तो कहीं जाकर आपका क्रिटिकल पाथ चेंज भी हो सकता है। प्लान ये था, जैसे यहाँ पर प्लान था जी इस एक्टिविटी से इस एक्टिविटी तक जाते जाते 6 दिन लगेंगे, लेकिन कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई हार्डवेयर इशू आ जाता है, कोई किसी किस्म की इंटरप्ट आ जाती है ड्यूरिंग वर्किंग, तो ये टाइम ज़्यादा लग सकता है ना। उस सेंस में क्रिटिकल पाथ भी चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर उसने एक्सट्रीम केस बताया है। अगर वो इस पाथ को चूज करता है लेकिन पाथ मतलब टाइम ड्यूरेशन से पहले काम हो जाता है, फिर तो इशू नहीं है। अगर 2 डेज में कंप्लीट हो जाता है। क्रिटिकल पाथ बेसिकली इसी चीज़ के लिए है ना कि अगर हमारा मशीन का कोई इशू हो जाता है तो हमें जो 3 डेज में काम करना था उससे पहले 2 डेज में कर चुके हैं, तो वो उस 1 डे के अंदर अगर हम उससे हार्डवेयर को जो है वो सही करवा लें तो हमारा वही टाइम ड्यूरेशन। आपकी बात ठीक है, लेकिन व्हाट इफ़ ये जो पाथ है BEHJ, अगर वो इन्हीं एक्टिविटीज़ को लेके चल रहा है, ठीक है, मतलब कि फिर सेम डे में कंप्लीट करना चाहिए, अगर इस दौरान भी कोई इशू आ रहा है, क्रिटिकल पाथ चेंज होगा ना, वो उसकी बात कर रहा है यहाँ पे। ये हमने एक्टिविटीज़ को मतलब बेस बनाया, तो जब हम एक पाथ सेलेक्ट करते हैं तो बाकी एक्टिविटीज़ वो हमारी वैसी रहेगी। ये हमारी होल डायग्राम है, वो होंगी। ये देखें, वो भी हमारे टास्क का हिस्सा हैं। एक प्रोजेक्ट मैनेजर है ना, उसने ओवरऑल स्केड्यूल बनाना है, ठीक है, कि स्केड्यूल बेसिकली वो बना रहा है कि हमारा प्रोजेक्ट का प्रॉपर ड्यूरेशन क्या होगा। उसके लिए स्केड्यूल को बनाने के लिए क्रिटिकल पाथ मेथड एक टेक्निक है कि इसको भी वो कंसिडर करके, आगे एक और टेक्निक आएगी, हम वो भी पढ़ेंगे पार्ट, ठीक है। ये एक टेक्निक है कि इस क्रिटिकल पाथ को माइंड में रखते हुए प्रोजेक्ट मैनेजर कैन डिज़ाइन देयर स्केड्यूल्स, ठीक है। इसका बैकअप भी तो रखा जा सकता है। मीन किस सेंस में बैकअप? बैकअप मीन्स अगर हार्डवेयर मशीन है, हमें मतलब फ्री यूज़ है, तो हमारे पास स्पेयर पड़ी नहीं है, तो हम उसे भी तो यूज़ करते हैं रैंडम टाइम खत्म करने के लिए। इसके डिफरेंट ऑप्शंस हो सकते हो है, ऊपर हम पढ़ के आए हैं प्रोजेक्ट रिसोर्स एस्टिमेशन। हैं। तो रिसोर्सेज को पहले मैनेज करना है ना, कि रिसोर्सेज ये हैं, उनको देखते हुए बाद में ये काम आ रहा है, ठीक है। रिसोर्सेज को कंसिडर करके ही तो क्रिटिकल पाथ को कर रहे हैं ना, कि ये एक्टिविटीज़ हैं, उनके ये रिसोर्सेज हमारे पास हैं, तो देन हम क्रिटिकल पाथ ये फाइंड करते हैं। सर, अच्छा हमने एक पाथ सेलेक्ट किया है, तो बाकी एक्टिविटीज़ के लिए हम अलग से ये क्रिटिकल पाथ में नो, हमने सेलेक्ट नहीं करना। ये प्रोजेक्ट मैनेजर ने, फॉर एग्जाम्पल आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, आपने एक प्रोजेक्ट को मैनेज करना है, उसके लिए स्केड्यूल बनाना है, तो आप सारी एक्टिविटीज़ को लेकर एक अपना क्रिटिकल पाथ बनाती हैं। तो आपके पास इस क्रिटिकल पाथ के बाद क्या कॉन्सेप्ट आया? आपके पास कॉन्सेप्ट ये आया कि मैंने जो स्केड्यूल बनाना है वो इन कामों को करने के लिए 16 डेज़ है, ठीक है। इस काम को करने के लिए हो सकता है कि ये एक एक्टिविटी है सारी, और उस एक एक्टिविटी के अंदर कितनी सब एक्टिविटीज़ आ रही हैं, यानी कि इस पूरे मॉड्यूल को करने के लिए कितने दिन लग रहे हैं? 16 डेज़ लग रहे हैं। और ये बेस्ट केस में जाके ये काम 14 डेज़ में भी हो सकता है, 9 डेज़ में भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, कम बिल्कुल। प्रोजेक्ट मैनेजर एस्टिमेशन लगा रहा है कि देखिए, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मैनेजर ने नहीं करनी, उसने मैनेज करना है, देखना है, कंट्रोल करना है, ठीक है। तो वो उसके पास एक एस्टिमेशन आ रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा इतना टाइम लगेगा। मे बी वो इसके अंदर बाद में, अभी प्रोजेक्ट स्केड्यूल तो ना बनाया, वो इसके अंदर बाद में शायद मार्जिन भी ऐड करे
कि अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो फिर उसके अंदर ये डेज हम रखते हैं, तो वो प्रॉपर एक मैनेजमेंट में ये चीज़ें सारी आ जाती हैं। ठीक है, इसको ना जस्ट माइंड में रखें, लॉन्गेस्ट पाथ ऑफ एक्टिविटीज़ इज कॉल्ड क्रिटिकल पाथ। और ये क्यों किया जाता है, ये एक टेक्निक है टू मेक द स्केड्यूल, टू फाइंड आउट द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट और एक्टिविटी। ठीक है, सो देन हमारे पास यूजिंग क्रिटिकल पाथ एनालिसिस टू मेक द स्केड्यूल ट्रेड ऑफ्स। ठीक है, ये पैराग्राफ कौन पढ़ेगा मेरे लिए, मैं वो सिंपल है, मैंने ऐड किया है, चले मैं ही पढ़ता हूँ क्योंकि मेरी आवाज़ में ज़्यादा ही हाई है इस वक्त। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो डैट द क्रिटिकल पाथ थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। अब यहाँ पर ना आप लोगों के जो क्वेश्चन डिस्कशन हम कर रहे थे ना काफ़ी क्लियर होंगे, सुनिएगा। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो द क्रिटिकल पाथ थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट सो द प्रोजेक्ट मैनेजर कैन मेक ट्रेड ऑफ्स। आगे बात कि प्रोजेक्ट मैनेजर कोई फैसला कर सके, कोई ट्रेड ऑफ बना सके कि ये दिन इतने लगेंगे। इफ़ अ टास्क ऑन द क्रिटिकल पाथ इज़ बिहाइंड द स्केड्यूल, अगर एक टास्क क्रिटिकल पाथ में स्केड्यूल से पीछे है, द प्रोजेक्ट मैनेजर मस्ट बी अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम दैट डिसाइड व्हाट टू डू अबाउट इट। ठीक है, शुड द स्केड्यूल बी रीनिगोशिएटेड विद द स्टेक होल्डर। ठीक है, मतलब कि अगर एक टास्क लेट हो रहा है तो कहता है प्रोजेक्ट मैनेजर को पहले से पता होना चाहिए उसने क्या करना है, क्या उसको स्टेक होल्डर के साथ निगोशिएट करना चाहिए। ठीक है, शुड मोर रिसोर्सेज बी एलोकेटेड टू द आइटम्स, जो आपकी बात आप कर रहे थे कि रिसोर्सेज ज़्यादा उसको हायर कर लेने चाहिए। ठीक है, ऑन द क्रिटिकल पार्ट टू मेक अप फॉर डैट टाइम, कि वो एक टाइम उसी टाइम पे कंप्लीट हो। सो इज इट एक्सेप्टेबल फॉर द प्रोजेक्ट टू फिनिश द बिहाइंड स्केड्यूल, क्या प्रोजेक्ट के लिए ये भी चीज़ एक्सेप्टेबल हो सकती है कि स्केड्यूल से हटकर अगर कुछ रिजल्ट्स वो दे देता है, यानी कि स्केड्यूल पर नहीं देता, ये हाँ जी टाइम ड्यूरेशन से हट जाता है। बाई कीपिंग ट्रैक ऑफ द क्रिटिकल पाथ द प्रोजेक्ट मैनेजर एंड द टीम टेक द प्रोएक्टिव रोल इन मैनेजिंग द प्रोजेक्ट स्केड्यूल। ठीक है, इन सारी चीज़ों को माइंड में रखते हुए वो कहते हैं क्रिटिकल पाथ को लेके चलते हैं। सर क्रिटिकल पाथ को ऐसे भी तो डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन फ्रंट एंड के डेवलपर डिफरेंट होते हैं, बैक एंड के डिफरेंट होते हैं। जैसे अभी आपने कहा कि मैं डेटाबेस पे काम कर रहा हूँ और दूसरा पर्सन जो है वो होम पेज पे काम कर रहा है। जी। ठीक है, एक पर्सन इंटरफेस जो है वो बना रहा है, दूसरा पर्सन कोडिंग। ठीक है, तो जो इंटरफेस बना रहे हैं उनसे कहा गया कि आपने 3 डेज में कंप्लीट करना है। ठीक है, आपने 4 डेज में कंप्लीट करना है। जब वो क्रिटिकल पाथ करेगा, ठीक है, उसमें 3 + 4 करेगा, वो तो 7 काउंट होते हैं, लेकिन बेसिकली वो कितने डेज में कंप्लीट होगा? 4 डेज में होता है। ये तो तब हो गया जब डिपेंडेंसीज नहीं है, वो काम कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, दोनों पैरेलली काम कर रहे हैं। ठीक है, और ये देखें नेटवर्क डायग्राम, इसमें तो यही था ना, उसी वक्त में यहाँ से ये भी काम हो रहा है, उसी वक्त में ये भी काम हो रहा है। ठीक है ना, मीन टू से डैट कि कुछ जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनके अंदर डिपेंडेंसीज होती हैं। फॉर एग्जांपल एक एक्टिविटी कंप्लीट होनी है, उसकी बेस के ऊपर अगली एक्टिविटी होनी है। अब वो एक्टिविटी टाइम ज़्यादा ले रही है, जो पहले एक्टिविटी किसी की बेस पे हो रही थी वो कंप्लीट होकर वेट कर रही है कि अब ये काम होगा। तो अक्सर होता है ना, हम आपस में भी काम करते हैं ग्रुप में, कि हम कहते हैं जी उसका जो आंसर आना है उसकी बेस के ऊपर मैंने अपना कोई मेजरमेंट निकालनी है, तो उस सेंस में भी वो ड्यूरेशन में डिले आ सकता है। आगे ये बातें करने वाले हैं डिले वाली सारी, कि अगर उसमें डिले हो जाए तो क्या होगा। इसमें 4 किस्म के होते हैं, अर्ली स्टार्ट, अर्ली फिनिश, लेट स्टार्ट, लेट फिनिश, उसको हम अभी देखते हैं। तो ये बातें यहाँ तक जो की हैं, कहते हैं ए टेक्निक दैट कैन हेल्प द प्रोजेक्ट मैनेजर टू मेक द स्केड्यूल ट्रेड ऑफ इज डिटरमाइनिंग द फ्री स्लैक एंड टोटल स्लैक फॉर ईच प्रोजेक्ट एक्टिविटी। अब ये स्लैक क्या है, टोटल स्लैक क्या है या फ्री स्लैक क्या है, इसको हम थोड़ा सा पहले अंडरस्टैंड कर लें। फ्री स्लैक और फ्री फ्लोट, ऊपर हमने स्लैक एंड फ्लोट की बात की थी कि अगर हमारी कोई एक्टिविटी डिले होती भी है ना, उसकी बेस के ऊपर फिनिशिंग डेट पे कोई इफेक्ट नहीं आता। सो फ्री स्लैक या फ्री फ्लोट क्या इज द अमाउंट ऑफ टाइम एन एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट डिलेइंग द अर्ली स्टार्ट ऑफ एनी इमीडिएट फॉलोइंग एक्टिविटीज। इस बात को समझे, कहते हैं अमाउंट ऑफ टाइम एन एक्टिविटी कैन बी डिलेड, अगर एक एक्टिविटी डिले होती है विदाउट डिलेइंग द अर्ली स्टार्ट ऑफ एनी इमीडिएटली फॉलोइंग एक्टिविटीज। इसका मतलब क्या है, कौन बताएगा? थोड़ा सा समझे वाला, इसको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन बहुत ईजी है। यानी कि एक एक्टिविटी डिले हो सकती है लेकिन उसकी बेस के ऊपर डिले नहीं होते। ये देखें, ये एक एक्टिविटी है, अगर ये डिले होती है
लेकिन इसके डिले होने की वजह से इसकी बेस के ऊपर जो अगली एक्टिविटी स्टार्ट होनी है वो डिले नहीं होती। ठीक है, देखिए अमाउंट ऑफ टाइम एंड एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट डिलेइंग द अर्ली स्टार्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज। ठीक है, इसके डिले होने की वजह से उसका स्टार्ट डिले नहीं होता। इट इज कॉल्ड फ्री स्लैक और फ्री फ्लोट। नेक्स्ट, अब देखें, अब यहाँ पर अर्ली स्टार्ट डेट को भी उसने बता दिया। अर्ली स्टार्ट डेट क्या है, ये जहाँ पर डिस्कस किया गया ना, अर्ली स्टार्ट डेट इज द अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम एन एक्टिविटी कैन स्टार्ट। इसका अगली एक्टिविटी का अर्लीस्ट टाइम की इस पे उसने स्टार्ट होना है। ठीक है, उसको वो कह रहा है। डिपेंडेंसी तो होगी, लेकिन वो कहता है कि अगर वो टाइमली कंप्लीट हो जाता है उसके डिले होने की वजह से भी अगली पे इफेक्ट नहीं पड़ता। इसकी एक एग्जांपल मेरे माइंड में आ रही है। आप स्टेशन पर जाते हैं, ट्रेन का टाइम है 8 बजे, आप 8:05 पर पहुंचते हैं, तो फिर भी ट्रेन आपकी मिस नहीं होती। ठीक है, इसका मतलब आपका जो गोल था वो अचीव हो गया। मीन कि ये हो सकता है ना कि वो दूसरी वाली जो एक्टिविटी है वो थोड़ा सा लेट, मतलब ट्रेन है वो थोड़ा सा लेट, यानी कि इसके डिले होने की वजह से फिर भी इसका स्टार्टिंग टाइम इफेक्ट नहीं हुआ, ये अपने टाइम पे स्टार्ट हो जाती है। मतलब कि बिल्कुल वही बात आ गई। नेक्स्ट हमारे पास टोटल स्लैक एंड टोटल, ठीक है, ऊपर था फ्री स्लैक एंड फ्री फ्लोट। अब ये क्या है, टोटल स्लैक एंड टोटल फ्लोट इज द अमाउंट ऑफ टाइम एन एक्टिविटी में बी डिलेड। अब इसको समझना है, अगेन डिले वाली बात आ गई है। अमाउंट ऑफ टाइम एन एक्टिविटी में बी डिलेड फ्रॉम इट्स अर्ली स्टार्ट विदाउट डिलेइंग द प्लान्ड प्रोजेक्ट फिनिश डेट। एक टाइम जो कि एक एक्टिविटी ले हो सकती है फ्रॉम इट्स अर्ली स्टार्ट, जब उसने स्टार्ट होना था वो उस टाइम पे स्टार्ट नहीं होती, लेट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन उसकी वजह से प्रोजेक्ट जो प्लान की डेट है ना वो डिस्टर्ब नहीं होती। यानी कि ये इसका अर्ली स्टार्ट टाइम है ना, अगर वो डिले हो गया है, जिस टाइम पे उसने स्टार्ट होना था वो स्टार्ट नहीं होती लेकिन लेट स्टार्ट होती है, लेकिन उससे प्रोजेक्ट जो एंड पे फिनिश होता है उस पर इफेक्ट नहीं होता। ये ओवरऑल बात कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट फिनिश पे इफेक्ट नहीं होगा। ये हम बात कर रहे थे एक एक्टिविटी की बेस के ऊपर। ठीक है, तो वो था हमारे पास फ्री। हम ये एग्जांपल दे सकते हैं कि सपोज अगर एक स्टूडेंट क्लास में जो है वो लेट एंटर होता है, लेकिन क्या करता है कि वो अपना वो साथ मैनेज करके उसी अकॉर्डिंग अपनी क्लास को उसी टाइम पे एंड करता है। जिस तरह दूसरे स्टूडेंट करते हैं वो भी उतना ही लेट करता है जितने वो करता है। पेपर स्टार्ट हो चुका है, आप 5 मिनट लेट स्टार्ट करती हैं लेकिन कंप्लीट आप भी टाइमली ही कर लेती हैं। ओवरऑल डेडलाइन पे इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, बस ना थोड़ा सा समझने वाली बात है और चीज़ें इसमें कोई टफ नहीं है। ठीक है, अब आ जाती है बात आगे। प्रोजेक्ट मैनेजर कैलकुलेट फ्री स्लैक एंड टोटल स्लैक बाय डूइंग द फॉरवर्ड। अब ये फ्री स्लैक और टोटल स्लैक कैसे मेजर किए जाते हैं? बाय डूइंग अ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड पास थ्रू द नेटवर्क डायग्राम। अब फॉरवर्ड और बैकवर्ड पास क्या होते हैं, इनको भी देख लेते हैं। सो द फॉरवर्ड पास डिटरमाइन द अर्ली स्टार्ट एंड अर्ली फिनिश डेट्स ऑफ ईच एक्टिविटी। ये दो चीज़ें, अर्ली स्टार्ट एंड अर्ली फिनिश डेट्स ऑफ ईच। मैंने अभी ऊपर बात की थी ना, अभी हम आने वाले हैं अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश, लेट स्टार्ट लेट फिनिश। तो फॉरवर्ड पास क्या डिटरमाइन करता है? अर्ली स्टार्ट एंड अर्ली फिनिश डेट्स ऑफ ईच एक्टिविटी। यानी कि सब एक एक्टिविटी का स्टार्ट, यानी कि अगर सबसे इब्तदाई टाइम स्टार्ट होने का क्या था और इब्तदाई टाइम फिनिश होने का क्या था। सो द अर्ली फिनिश डेट इज़ द अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम, लेट भी तो हो सकता है ना, कि द अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम एन एक्टिविटी कैन फिनिश बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट नेटवर्क लॉजिक। फॉरवर्ड पास ये है कि इब्तदाई टाइम, अब मैंने ट्रेन की एग्जांपल दी थी ना, तो ट्रेन हम कहते हैं जी 8 बजे आनी है, अगर लेट हो भी तो 8:15 तक, लेकिन उसका अर्ली टाइम क्या हुआ 8 बजे। अगर वो 8 बजे चलती है तो वो इब्तदाई टाइम में 9 बजे पहुंचती है। ठीक है, तो लेट जाएगी 8:15 जाएगी तो 9:15 पहुंचेगी। तो वो कह रहा है ये अर्ली स्टार्ट एंड अर्ली जो फिनिश डेट है उसकी वो बात कर रहे हैं, वो हमारे पास फॉरवर्ड पास डिटरमाइन कर रहे हैं, पहले ख़त्म होगा। सो द इन अर्ली फिनिश डेट, ये बात कर ली। ठीक है, द प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट इज इक्वल टू द अर्ली स्टार्ट डेट ऑफ द फर्स्ट नेटवर्क डायग्राम एक्टिविटी। अब ये बात उस ऊपर वाली को रिपीट कर रहा है, अर्ली स्टार्ट डेट ऑफ द फर्स्ट, पहली एक्टिविटी की स्टार्ट डेट, द अर्ली स्टार्ट प्लस ड्यूरेशन ऑफ द फर्स्ट एक्टिविटी इज इक्वल टू द अर्ली फिनिश डेट ऑफ फर्स्ट एक्टिविटी। इस बात को समझे?
फॉर एग्जाम्पल दीज आर टू एक्टिविटीज़, इसका जो अर्ली स्टार्ट टाइम है वो काउंट कर लेना है, और इस टाइम इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते करते कितना ड्यूरेशन लगा है वो टाइम काउंट कर लिया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो नेक्स्ट एक्टिविटी का अर्ली स्टार्ट टाइम होगा, वो नेक्स्ट एक्टिविटी का अर्ली स्टार्ट टाइम होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। लेक्चर स्टार्ट करने, मेरा लेक्चर 2:30 बजे ख़त्म होता है। अब मेरा लेक्चर स्टार्ट हुआ 1:30 बजे, 1:30 बजे स्टार्ट हुआ, 2:30 बजे ख़त्म हुआ। 1:30 से लेकर वहाँ से टाइम और ड्यूरेशन दोनों को प्लस करके 2:30 हो गया। तो 2:30 किसका अर्ली स्टार्ट टाइम है? नेक्स्ट लेक्चर का, नेक्स्ट एक्टिविटी का। तो वो बात कर रहे हैं। देन बैकवर्ड पास, बिल्कुल, मतलब कि स्टार्ट करके उसको एंड, देखिए ना पिछला टाइम भी तो काउंट हो रहा है ना, कि पिछली एक्टिविटी ने जो टाइम लगाया है उसकी बेस के ऊपर अगली एक्टिविटी। ये जो पोर्शन है ना, ये थोड़ा सा ऐसे वाला है ध्यान से बैठिएगा, ठीक है। मुझे इस पे बहुत टाइम लगा है इसको प्रिपेयर करते हुए, मतलब इसको थोड़ा टाइम दिया जाता है पहले। ओके, देन अब इसको ना 2-3 दफ़ा रीड कीजिएगा ऐसे ही थारोली, आपका क्लियर होगा, मिक्स नहीं होगा फिर। बैकवर्ड पास, थोड़ा सा लॉजिक है इसमें, हाँ, बैकवर्ड पास। बैकवर्ड पास में क्या होता है, बाकी प्रीवियस लेक्चर से थोड़ा सा ठीक है, उसमें तो हम पढ़ते ही जाते थे। बैकवर्ड पास थ्रू द नेटवर्क डायग्राम डिटरमाइन द लेट, अब इसमें लेट स्टार्ट और लेट फिनिश आ जाएगा, ठीक है। ऊपर अर्ली स्टार्ट अर्ली, बैकवर्ड में लेट स्टार्ट लेट फिनिश ऑन एक्टिविटीज इन अ सिमिलर फैशन। लेट स्टार्ट क्या होगा? लेटेस्ट पॉसिबल टाइम, ठीक है, और लेट फिनिश लेटेस्ट पॉसिबल टाइम ऑफ एक्टिविटी कैन बी कंप्लीटेड, कि ज़्यादा से ज़्यादा इतना टाइम लग सकता है। अब ये देखिए ये डायग्राम है, कैलकुलेटिंग द अर्ली एंड लेट स्टार्ट एंड फिनिश डेट्स। ये देखें, ES अर्ली स्टार्ट, EF अर्ली फिनिश, लेट स्टार्ट लेट फिनिश। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये एक्टिविटी है, और इस एक्टिविटी में ये अर्ली स्टार्ट, ये इसका अर्ली फिनिश टाइम होगा, ये लेट स्टार्ट और लेट फिनिश टाइम होगा। ये देखिए फॉर एग्जांपल फर्स्ट एक्टिविटी है, उसमें टाइम 0, मतलब कि अभी स्टार्ट पे कोई काउंट नहीं किया, कोई काम नहीं किया, अभी स्टार्ट लिया है। फॉर एग्जांपल ये हमारी पहली एक्टिविटी है, स्टार्ट टाइम इसका अभी 0 है, लेकिन इसमें 5 डेज लगते हैं। इसका अर्ली फिनिश टाइम क्या होगा? 5 डेज, ठीक है। और इसका लेट स्टार्ट टाइम क्या है? 5 डेज, और लेट फिनिश डेट 10 डेज। इसी तरह से एक एक्टिविटी हमारे पास ये है, अर्ली स्टार्ट टाइम इसका 0 है, लेकिन अर्ली फिनिश टाइम 10 है, और इसी तरह से इसका लेट स्टार्ट भी 0 है और लेट फिनिश भी 10 है, ठीक है। मतलब कि इस एक्टिविटी की जो मतलब कि नोयत है वो ऐसी है कि उसको टाइम ये अलॉट किया जा रहा है इस लिहाज से। अब देखें, इन दोनों की बेस के ऊपर इसका टाइम इफेक्ट हुआ। अब आपने देखना वही चीज़ जो हमने देखी थी। अब ये देखें, ये 0 से स्टार्ट हो रही है, 0 से 5 ड्यूरेशन इसका, और इसका 5 क्यों नहीं है फिर स्टार्टिंग? कि लेट भी हो सकता है, हमने लेट एंड को देखना है, वो जो क्रिटिकल लॉन्गेस्ट पाथ आप आपके मान में आएगा कि हमने इसको देखते हुए फिर नेक्स्ट को स्टार्ट करना है। कि लेट एंड 10 भी हो सकता है, 0 to 10 इनको ऐड करके जो इसका अर्ली टाइम स्टार्ट होगा वो 10 होगा, ठीक है। और इस जो टाइम उस टाइम अर्ली स्टार्ट और लेट फिनिश को ऐड करेंगे, हाँ जी, तो देन हमारे पास नेक्स्ट एक्टिविटी का अर्ली स्टार्ट होगा। कहाँ से? इसका अर्ली स्टार्ट ये था और अर्ली फिनिश ये था, और इसका लेट स्टार्ट ये था, लेट एक ही एक्टिविटी का, ठीक है। अब इसका अर्ली स्टार्ट 0 है, फॉर एग्जांपल ये फिनिश अर्ली टाइम पे नहीं होती, तो लेट करेगी भी तो ये इस टाइम पे फिनिश हो जाएगी। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो अगर अगली एक्टिविटी को स्टार्ट करना है, इसका मतलब उसका जो अर्ली स्टार्टिंग टाइम होगा वो ये वाला होगा जो इसका एंड वाला है, मतलब कि अर्ली स्टार्ट वाला पकड़ के और जो लेट फिनिश वाला है ऐड करके वो नेक्स्ट वाले में, ओके। अब ये देखें, अब इसमें देखो ना, अब यहाँ से यहाँ पे आ रहे हैं, चाहे यहाँ से यहाँ पे आ रहे हैं, तो इसका अर्ली स्टार्ट 10 ही है, क्योंकि ये जो एक्टिविटी थी इस नोयत की थी कि इसका अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश अर्ली सेम था। तो उस लिहाज से भी देखें 0 और 10 को ऐड करें तो ये 10 अर्ली स्टार्ट टाइम बन रहा है, और इसका जो अर्ली फिनिश है वो ये है। इस तरह से इसका लेट स्टार्ट और लेट फिनिश ये है, ओके हो गया? कोई क्वेश्चन यहाँ तक?
और इसी चीज़ को एक्सप्लेन यहाँ पर किया गया है, ठीक है, यहाँ पर भी कर दिया है कि ताकि आपको, अब ये जो काम है ना, ये वाला काम, ये टेबुलर फॉर्म में भी हो सकता है। ये देखें, स्टार्ट टाइम इसका ये डेट थी, टास्क ये है ना, इसका स्टार्ट ये डेट थी, फिनिश ये डेट है, लेट स्टार्ट इसका टाइम ये है, लेट फिनिश यानी कि ये अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश है, ये लेट स्टार्ट लेट फिनिश है, ठीक है। इसके अंदर वो फ्री स्लैक और टोटल स्लैक बता रहा है, वही कि डिले होने से, अगर डिले होगा भी तो 2 डेज हो रहा है। कैसे, ये देखें 8 फिनिश भी 8 यहाँ पर 5, यहाँ पर 3 था ना, यहाँ पर 5, इसका मतलब 2 डेज का यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। ये इसने पहले मंथ लिखा हुआ है, ये डेट दरमियान में है, तो ये देखें लेट स्टार्ट लेट फिनिश इसके 5, यानी कि यहाँ पर 3 को भी वो हो सकता था, लेकिन लेट का फिनिश हो रहा है 5, तो 2 डेज के अंदर आ रहा है ना ड्यूरेशन, ये आपका टोटल फ्लैग हो जाएगा। तो ये बस जहाँ तक आपने माइंड में रखनी है चीज़ें, मतलब ये अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश ये वो, ठीक है। अब इसी टेबल को भी यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया, जो मैंने बात आपको बताई है उसको वर्डिंग फॉर्म में भी आप रीड कर सकते हैं ताकि क्लियर हो जाए। यूजिंग क्रिटिकल पाथ टू शॉर्टन अ प्रोजेक्ट स्केड्यूल। अब ये देखें, अब ये वाला कॉन्सेप्ट कि क्रिटिकल पाथ को यूज़ करके हम अपने प्रोजेक्ट स्केड्यूल को किस तरह से शॉर्ट कर सकते हैं। द मेन 3 मेन टेक्निक्स फॉर शॉर्टनिंग द स्केड्यूल। सबसे पहले शॉर्टनिंग द ड्यूरेशन ऑफ क्रिटिकल एक्टिविटीज़, और हर एक्टिविटी का ड्यूरेशन ही कम कर दें, ठीक है। टास्क बाय एडिंग मोर रिसोर्सेज, ये आपने जो क्वेश्चन किया था अनिला कि रिसोर्सेज अगर उसके वो ज़्यादा पहले प्रोजेक्ट मैनेजर कर ले तो तब टाइम कम लगेगा। तो इस पहली टेक्निक उसने यही बताई कि आप अपनी एक्टिविटीज़ का ड्यूरेशन ही कम कर लें, क्यों, आप रिसोर्सेज ज़्यादा अरेंज कर लें, ठीक है, या उसकी स्कोप को चेंज कर दें या उसके रिसोर्सेज इन्हांस कर दें, एक टेक्निक ये है। सेकेंड टेक्निक इज़ क्रैशिंग। क्रैशिंग क्या है? क्रैशिंग एक्टिविटीज़ by obtaining the greatest amount of schedule compression for the least increment cost। कम पैसों में, मतलब कि पैसे हमारे अगर बढ़ें तो कम बढ़ें, लेकिन टास्क हमारे वो कंप्रेस हो जाएं, मतलब कि वही काम कंप्रेशन फॉर्म, डाटा कंप्रेशन का आपको पता है ना, डाटा तो वही रहता है लेकिन उसका साइज़ कम हो जाता है। यहाँ पर भी वही टेक्निक कि काम हमारे वही हों लेकिन हमारा स्केड्यूल थोड़ा सा टाइट हो जाए, कंप्रेस हो जाए। कहते हैं इस क्रैशिंग को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं मजीद। कहते हैं फॉर एग्जांपल अ 2 weeks टास्क विद 1 person वर्किंग 50% कुड बी शॉर्टन टू 1 week इफ़ द पर्सन इज़ असाइंड 100%। मतलब कि हमने काम करने वाले जो फॉर एग्जांपल 2 हफ्ते का काम है, एक बंदा कर रहा है, वर्किंग 50% कुड बी शॉर्टन टू 1 week, वो यही काम 1 week में करवाया जा सकता है इफ़ द पर्सन इज़ असाइंड 100%। यानी कि वो बंदा आधा दिन काम कर रहा है तो कितना टाइम लग रहा है? 2 weeks। अगर वो पूरा दिन काम करेगा तो 1 week लगेगा, तो टाइम ड्यूरेशन कम हो गया, ठीक है। अब इसका पता है ना आपको कि जो मॉर्निंग की शिफ्ट होती है उसका ज़्यादा पे किया जाता है और जो सेकंड टाइम इवनिंग की होती है कम पे किया जाता है। मतलब थोड़ा सा ये यहाँ पर मेंशन ही मैंने किया, मैं सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ कि इसमें हमारी जो इंक्रीमेंट कास्ट है वो फिर थोड़ी सी मैनेज हो जाएगी, लीस्ट इंक्रीमेंट होगा। देन आर अ टेम्परेरी वर्कर कुड बी हायर्ड। कहता है कोई टेम्परेरी वर्कर ऐड किया जा सकता है टू वर्क इन पैरेलल विद द अदर वर्कर टू स्पीड अप द टास्क। तो कॉन्ट्रैक्ट पे जो लोग हायर किए जाते हैं उनको पे भी कम किया जाता है, वो लोग कम पे में भी काम, जो परमानेंट एम्प्लॉय चलते आ रहे होते हैं। तो वो कहता है ये भी एक टेक्निक है कि आप अपने स्केड्यूल को मेंटेन कर लेते हैं। देन प्रोजेक्ट क्रैशिंग होता है क्या? प्रोजेक्ट क्रैशिंग इज बेसिकली project will sometimes have deadlines that are impossible to meet using normal procedures. By using the exceptional methods, it may be possible to finish the project in less time. वो crashing है। कहता है कि in some context हमें नज़र आ रहा होता है कि हमारा प्रोजेक्ट इस डेट में कंप्लीट नहीं होना, तब हम ये काम क्रैशिंग वाली टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। However, this usually increase the cost, इससे कास्ट अक्सर बढ़ जाती है, reducing the project completion time कम हो जाता है। Another technique for shortening the project schedule is fast tracking. ये क्या है? Fast tracking involve doing activities in parallel that you would normally do in sequence. ऐसे काम जो कि आप सीक्वेंस में करते हैं, आप उनको पैरेलली करना शुरू कर दें, ठीक है। सीक्वेंस का मतलब क्या है? पहले ये काम होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, स्टेप बाय स्टेप। तो बजाय उसके आप सीक्वेंस की बजाय उसको आप पैरेलली करना स्टार्ट कर दें। सो इसका कहते हैं इंस्टेड ऑफ
वेटिंग फॉर ऑल एनालिसिस टू बी कंप्लीटेड, ये देखिए इसकी एग्जांपल कि बजाय इसके कि आप वेट कर रहे हैं कि सारा एनालिसिस पोर्शन कंप्लीट हो देन हम कोडिंग को स्टार्ट करें, ठीक है। कहता सम कोडिंग कुड बिगिन फॉर दोज टास्क दैट हैव बीन फुली एनालाइज्ड। देखें प्रोजेक्ट जो एनालाइजर होता है, एनालिस्ट होता है, सिस्टम एनालिस्ट, उसने सिस्टम को एनालाइज करना होता है, उसके बाद प्रोग्रामर ने काम करना होता है ना। तो फॉर एग्जांपल सिस्टम एनालिस्ट ने काम करना है 5 दिन में, और 5 दिन में उसको सिस्टम को एनालाइज करना है और देन कोडर जो प्रोग्रामर है उसने स्टार्ट करना है। तो अभी 1 दिन उसने एनालिस्ट ने काम किया है, कुछ चीज़ें तो एनालाइज कर ली उसने, फाइनल कर दी, तो दूसरे दिन प्रोग्रामर उसके फर्स्ट डे वाले एनालिसिस की बेस के ऊपर काम स्टार्ट कर देगा, तो देन इट इज़ कॉल्ड फास्ट ट्रैकिंग वाला कॉन्सेप्ट जी, ठीक है। तो देखिए चीज़ें कितनी इंटरलिंक्ड हैं, मतलब कि थोड़ा सा अगर आप ध्यान में रखें, ड्रॉबैक क्या है इसका, कहता स्टार्टिंग द टास्क टू सून could lengthen the project because other tasks whose analysis has not been completed could impact this task and cause rework। हो सकता है कि एनालिस्ट ने आगे कुछ चीज़ें ऐसी एनालिसिस की उसकी बेस के ऊपर प्रीवियस उसको चेंज करनी पड़ी, उसकी बेस के ऊपर अब आपका ये इसका एक ड्रॉबैक भी है कि ये रिस्की है ये वाला, ठीक है। सो इम्पोर्टेंट फॉर अपडेटिंग क्रिटिकल पाथ डेटा, इंपॉर्टेंस क्या है जी, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अपडेट प्रोजेक्ट स्केड्यूल इंफॉर्मेशन टू मीट टाइम गोल्स फॉर, ये सिंपल चीज़ है, कुछ इंपॉर्टेंस बताई गई है। आगे आगे क्रिटिकल चेंज स्केड्यूलिंग, अनदर टेक्निक दैट एड्रेसेस द चैलेंजेस। टाइम क्या हो गया, चलें हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कल। ओके यार हमने बहुत कम पढ़ा है, ये मैंने ना कंप्लीट करवाना था आज ये वाला, ये यहाँ तक आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाना था। ये ना ये पर्ड मेथड क्रिटिकल चेन और ये वाला मेथड अब हमने भी पढ़ना था ना, पर्ड रह गया था हमारा। चलें कोई बात नहीं, कल हम ये कंप्लीट करके नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। ये हमने दे रखा हुआ था टारगेट कि हम 2 लेक्चर्स में एक चैप्टर कवर करेंगे, ये 3 लेक्चर्स हो गए हैं और ये चैप्टर नहीं कवर हुआ, लेकिन कल हम साथ ना नेक्स्ट वाला थोड़ा सा स्टार्ट कर लेंगे। ओके कोई क्वेश्चन है आपका? तो ऐसे से समझ आई है कि ऑनलाइन में से जाती है? चलें यस आप